जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी इस समय वन शॉट सीरीज चल रही है उसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हम आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अंक के जो हमारे अंकित प्रश्न है, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इसमें कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस ई परस्पर ए दूरी पर स्थित हैं। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश प्लस क्यू को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। समझिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक है 9e प्लस का और दूसरा है e प्लस का। ठीक है बेटा, ये रखे हुए हैं। मान लिया यहाँ पे ए है बिंदु, कोई बी है। अब इसके ये जो रेखा है, इस रेखा पर हमें कहीं पर एक प्लस क्यू आवेश बिठाना है और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, ए है। अब इस रेखा पर हमें कोई प्लस क्यू आवेश बैठाना है जो कि संतुलन में रहे। संतुलन का मतलब समझ रहे बेटा? मान लिया हमने यहाँ पे इसे बैठा दिया क्यू पर, तो इसके कारण जो बल लग रहा है बराबर इसके कारण बल लग रहा है, उस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब इस पर लगने वाला नेट बल शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य। ठीक है बेटा, तो अब यहां समझिए, पूरी दूरी है ए। अगर हम इसे मान लेते हैं एक्स दूरी पे है ये बिंदु हमारा, कोई हमने बिंदु ओ ले लिया। ठीक बेटा, एक्स दूरी पर हमने इस आवेश को बिठा दिया। अच्छा, अगर इधर दूरी एक्स हमने मान ली तो इधर ए माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टोटल जो दूरी है वो कितनी है, ए है। राइट। अब देखो बेटा, ऐसे में क्या होगा, इसके कारण बल लग रहा है, इसके कारण ए ओ डायरेक्शन में लगेगा और इसके कारण बल लगेगा इधर को, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो जो बल इसके कारण लगेगा उतना बल इसके कारण इधर लगेगा, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, संतुलन में हो जाएंगे। संतुलन में जब ही होगा बेटा, यानी कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल इसके कारण इस पर लगने वाले बल के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यानी कि ए के कारण इस पर कितना बल लग रहा है हम लोग निकाल लेते हैं। यानी कि ए पर स्थित आवेश प्लस 9e के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल कितना है बेटा? यहां पे समझिए, जो F1 इसे थोड़ी देर या F मान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब बेटा यहाँ पे कूलाम का नियम लगेगा। ये हो गया Q1 और इनटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब है दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स है, तो इसका हो गया स्क्वायर। और देखिए बेटा, प्लस प्लस है तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो मतलब ये उधर साइड मतलब एओ के अनुदिश लगेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं एओ के अनुदिश। ठीक है बेटा, अब समझिए, अब हम लोग निकालेंगे इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है, बी पर स्थित आवेश के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल, तो इस पर बेटा कितना बल लग रहा है, यहां से निकाल लेते हैं एफ वी बराबर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसी फार्मूले से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो Q1 और ये है Q2, Q1 है E और Q2 है इस Q, ये वाला E और Q हो गया अपॉन आर स्क्वायर। अब R की जगह बेटा a माइनस एक्स रखें, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे a माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। राइट। अच्छा, ये B से O की ओर लग रहा है, तो ये हो गया VO के अनुदिश। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम डायरेक्शन दिखा दे। डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, कल को अगर कहीं पे आपको माइनस का मिल गया तो फिर तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है वहां पे। ठीक बेटा, यहाँ दोनों प्लस हैं इसलिए इसकी डायरेक्शन उधर हुई और इसकी इधर साइड हुई। तो जितना बल बेटा इसने इधर धक्का मारेगा उतना ही वो उधर से इधर मारेगा। ठीक है बेटा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तब संतुलन की अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था के लिए, तो संतुलन की अवस्था के लिए बेटा ये होगा कि जो एफ है वो एफ बी के बराबर होगा। एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ वी के बराबर हो जाएगा।
तो एफ ए का जो वैल्यू है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये पूरा लिखते हैं हम लोग बेटा 9EQ/x² बराबर ये कितना है बेटा, ये देखिए एफ बी का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QE है ना, तो EQ बटा और ये दूरी है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4 से कैंसिल हो गया, EQ कट गया, तो 9/x² बराबर 1/a - x का होल स्क्वायर। सही है ना बेटा। तो ये इसके ऊपर चला जाता है तो मिल जाता है x² बटा a - x का होल स्क्वायर बराबर 9। कुछ समझ में आया बेटा, यहाँ समझिए ये x इसके ऊपर चला गया तो बचा x² बटा a - x² बराबर 9 होगा, तो हमने 9 को उधर लिख लिया और ये जो हिस्सा है वो हमने इधर लिख लिया। ठीक है, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं x बटा a - x का होल स्क्वायर बराबर 9। अब देखिए बेटा, सबका अपना अपना यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका हो सकता है, ये सबसे बेस्ट आपका तरीका रहेगा। अब ये स्क्वायर है उधर रूट में चला जाए, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से x का ही तो वैल्यू निकालना कि इस आवेश को हम कहाँ रख दें, तो x निकालने की हम लोग बेटा कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये रूट उधर बना देगा जाके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये अंडर रूट में इसे भेज देंगे। तो अब हम लोग इस चीज को अंडर रूट में भेज देंगे तो मिल जाएगा x बटा a - x बराबर अंडर रूट 9। तो x बटा a - x बराबर +-3 यहाँ पे बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह ले लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह क्या मिलेगा बेटा, ध्यान समझिए। तो x बटा a - x बराबर प्लस का 3 हो गया, ये गुणा में भेजते हैं तो मिल जाएगा x बटा, गुणा में भेज दीजिए, x बराबर तो मिल जाएगा 3a - 3x। ठीक है, अब x को उठा के लाएंगे इधर तो x + 3x बराबर 3a, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 3a, तो x बराबर मिल जाएगा 3a/4। तो बेटा एक तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि हम लोग x की वैल्यू मतलब कितना 3/4 दूरी पे, यहाँ पे मतलब 9a से यहाँ पे रखते हैं आवेश को इतनी दूरी पे। ठीक है बेटा, दूसरा भी हमारा आंसर यहाँ से आ सकता है, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अब की बार माइनस चिन्ह हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ देखिए बेटा क्या निकल के आता है, x बटा a - x बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा -3a और प्लस का 3x, ये उठा के लाएंगे इधर तो x - 3 x बराबर -3a, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 3a, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x बराबर 3/2a। अब इसे समझिए बेटा, ये जो वैल्यू हुई वो 1.5 के बराबर, यानी कि 1.5 गुनी हो गई है किसकी, a की। पहला आंसर हमारा आया बेटा इतना बेटा प्लस के कारण, मतलब जो लगभग मिलेगा 0.75 दूरी पे, तो यहाँ से लगभग कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, यहाँ पे आधे से ज़्यादा दूरी पे Q का मान ये बेटा होगा। ठीक है, लगभग ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इतनी 0.75 होगी प्लस चिन्ह पे। या तो आवेश को आप यहाँ रख दीजिए या फिर बेटा यहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है 3/2, तो आपके ये दोनों आंसर सही है। ठीक है बेटा, ये दूरी आप देख रहे हैं 1.5, मतलब इधर कहीं रखना होगा, इसके इस आगे जो भुजा है रेखा जो मिलाने वाली, इसे बढ़ाएंगे तो यहाँ से a/2 दूरी पे, तो यहाँ भी हम लोग आवेश को रख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो दोनों या तो यहाँ रखें या यहाँ रखें, दोनों स्थितियों में इस पर जो नेट बल लगेगा आवेश पर वो 0 होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। समझिए, इसमें कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर है, तथा उसमें परावर्तक के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है तो उसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बात समझिए बेटा, यहाँ पे एक हमारे पास से कोई संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, और इसकी जो प्लेटें हैं वो वृत्ताकार है, मतलब वृत्त के आकार की इस टाइप से हैं। ठीक बेटा, और इन जो आपस में समांतर हैं, इस प्लेट का जो व्यास बताया गया वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर है। अब इसके बीच में भरा क्या है, परावर्तक के रूप में वायु भरी हुई है।
अच्छा, इसकी जो धारिता है इन्होंने बताई एक गोले की धारिता के बराबर है जिसका व्यास है 200 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 200 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी धारिता इस गोले की धारिता के बराबर है, तो ये बताओ बेटा कि इसके जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो क्या होगी, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बेटा। अब कैसे लगाएंगे इसे, हम लोग मान लेंगे दूरी इसकी d, कितनी मान लेंगे? दूरी d मान लेंगे। अच्छा, इसका व्यास है तो यहाँ से r निकल आएगा। r बराबर निकलेगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसे मीटर बना लेते, 3 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ठीक है बेटा। और मान लिया कि इसकी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो कितनी है? d है। अच्छा, इसकी जो गोले की त्रिज्या कितनी निकलेगी? इसे कैपिटल R यानी कि निकाल लेते हैं यहाँ से 200/2, व्यास बटा 2 करेंगे यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब 1 मीटर इसकी त्रिज्या निकले आई गोले की। अब सवाल ने बोला है कि जो इसकी धारिता है, इसकी धारिता इसके बराबर है, तब प्रश्नानुसार क्या कहानी है बेटा? यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता तो आपको पता ही होती क्या होती, K∈0 A/d, ऐसी कुछ होगा बेटा। तो इसकी धारिता का फार्मूला होता है K∈0 A/d, और इसकी धारिता क्या होगी? 4πε0 × r। गोले की धारिता गोलाकार संधारित्र की होती और ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी बेटा। ठीक है। अब देखिए, प्लेट है एक तरीके से वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे πr² और k का मान रख लेंगे 1, क्योंकि इसके बीच में वायु है। ठीक है बेटा। तो यहाँ तो 1 हो गया, ε0 हो गया, इसकी जगह हो गया πr²/d। d निकालना है अभी हमें लोग। अब देखिए 4πε0 × r, इसे हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं और हो भी जाएगा। देखिए ε0 से ε0 कट गया, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, तो बचता है r² d बराबर कैपिटल R। तो d उधर जाता है, r इसके नीचे आता है, तो हमें मिल जाता है d बराबर r²/r। तो d बराबर r का वैल्यू बेटा हमारे पास कितना है? ये है 3 × 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर कर देते हैं और बटा में r का वैल्यू है 1। तो कुल मिला के d बराबर मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे 9 और इसका हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। तो ये बेटा अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। यानी कि जो प्लेटों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो ये है आपकी। ठीक है बेटा, 9 × 10⁻⁴ मीटर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास कोई लेंस है, मतलब क्या बेटा? द्वितल लेंस है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, एक की है 15 सेंटीमीटर और दूसरे की जो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। और इन्हें 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में क्या कर देते हैं हम लोग? डुबो देते हैं, और जिससे उस द्रव में इसकी फोकस दूरी बतानी है और साथ ही साथ ये बताना है कि ये लेंस कैसे लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और इसका जो अपवर्तनांक है ये कितना है बेटा? 1.5 है। ठीक है बेटा। अब यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि जैसे देखिए हमारे पास द्वितल लेंस है बेटा इस तरह से, तो इसकी जो R1 यानी R1 की जो त्रिज्या कितनी है? R1 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। और देखिए जब पृष्ठ उधर साइड घूमा है इसलिए प्लस कराएगा, और R2 है ये इधर साइड घूमा है बेटा दूसरा पृष्ठ, तो इसकी त्रिज्या इसलिए हम लोग लेंगे -30 सेंटीमीटर। आप लोग वैसे ये सोच रहे हो कि इधर घूमा उधर घूमा, ये समझ में नहीं आया होगा, इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर देते हैं बेटा। पहले देखिए अगर कोई पृष्ठ है बेटा किसी लेंस का ऐसे घूमा है इधर साइड, तो उसका जो त्रिज्या लेंगे वो माइनस की लेंगे। किसकी लेंगे? माइनस की लेंगे। ठीक है। और ऐसे इधर साइड घूमा है तो इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो प्लस की रहेगी। अब जैसे समझिए यहाँ पे बेटा कि हमारे पास द्वितल लेंस हमने कोई ले लिया और ये पहला पृष्ठ है उधर घूमा इसके तरह है, देखिए बेटा ऐसे घूमा ना उधर, तो इसकी क्या रखेंगे? प्लस की त्रिज्या लेंगे, तो इसका R1 ये होगा तो R1 हो जाएगा इसका प्लस का। और ये देखिए इसकी तरह घूमा है ऐसे, तो ये जो है दूसरा पृष्ठ इसकी त्रिज्या R2 लेंगे माइनस की। समझ में आ रही बात? और कहीं कहीं देखिए बेटा ऐसे हमारा अब आते हैं हम लोग अवतल के लिए। देखिए यहाँ पे अवतल में क्या होगा? ये पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ इसके जैसा घूमा है, तो R1 कैसी लेंगे हम लोग? R1 इसकी होगी माइनस की। और ये पृष्ठ देखिए इसके जैसा घूमा, तो इसकी जो R2 हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? प्लस की। ठीक है ना बेटा। और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा ऐसे हमारा कोई द्वि अवतल लेंस आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, इस तरह से हो गया।
अब देखिए पहला पृष्ठ भी उधर घूमा और दूसरा भी उधर घूमा, दोनों इसके जैसे हैं, तो R1 भी इसका प्लस का रहेगा और R2 भी इसका कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। समझ रहे ना बेटा? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं और भी समझ लेते हैं, जैसे हमारा आता है समतल उत्तल लेंस। तो समतल पृष्ठ होता है उसकी याद रखना बेटा अनंत होती है, उसकी कितनी होती है त्रिज्या, अनंत होती। और ये वाला जो पृष्ठ है वो किधर घूमा, इधर साइड घूमा है, तो इधर जो रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, माइनस का। तो इसका R2 लेंगे हम लोग माइनस का। सही है ना? अच्छा, हमारा आ जाता है समतल अवतल आ जाता है बेटा, इस तरह समतल अवतल ले लेते हैं। तो समतल अवतल में यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा। देखिए ये पहला है समतल पृष्ठ, तो इसकी तो अनंत लेंगे, और ये घुमा है इसके जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को बेटा समझ पाए होंगे। तो मतलब अगर पृष्ठ इस तरह से घुमा होता है तो उसकी माइनस के रख लेंगे, और ऐसे उधर को घुमा है तो उसका प्लस का ले लेंगे त्रिज्या। ठीक है बेटा? तो इतना आप समझिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। ठीक है बेटा? हमने बताया कि जो हमारा द्विउत्तल लेंस है जो कुछ इस टाइप से, तो ये घुमा है उधर साइड, तो इसकी जो R1 लेंगे हम लोग वो कैसी हो गई, प्लस की, और ये घुमा है इधर, तो इसकी R2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस की। ठीक है बेटा? तो अब हमारे पास R1 जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या बेटा, R1 का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और R2 का मान है 30 सेंटीमीटर। और देखिए बेटा इस जो कितने अपवर्तनांक, ये है द्रव का अपवर्तनांक, तो मतलब एक लिक्विड का अपवर्तनांक है वो 1.65 है, और इस कांच का अपवर्तनांक जिसका लेंस बना हुआ है उसका अपवर्तनांक Ng का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो हमें बेटा इसकी फोकस दूरी निकालनी है इसी लिक्विड में। ठीक है बेटा? तो इसे IFL हमें निकालना है। जब हम फोकस दूरी निकालेंगे तभी हमें पता लग जाएगा कि इसकी कैसी प्रकृति है। तो अच्छा बेटा, फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यही बेटा सूत्र होता है, आपको याद होगा। और ये सूत्र का बेटा निगमन भी होता है, इसे आप देख लेना। ठीक है? पतले लेंस के लिए। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, आयन का बहुत ध्यान समझना है इस सवाल में। मतलब आयन को हमें निकालना पड़ेगा, जिस द्रव्य में हम लोग किसी लेंस को डुबोते हैं उसके सापेक्ष ही निकाला जाता है। अच्छा, अगर वायु में होता है तो हम लोग वही वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि वायु के लिए क्या होता है, आयन जी बटा आयन ए रखेंगे। अब जी का मान अगर वायु में होता तो यही रखते हैं, इसका मान तो वही रहता, इसलिए वायु में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम किसी लिक्विड में या किसी अन्य माध्यम में ले जाते हैं लेंस को, तो हमें आयन निकालना पड़ता है उसी के सापेक्ष। तो हम लोग पहले आयन निकालेंगे, तो आयन जी बटा आयन एल, क्योंकि हम लिक्विड में डुबो रहे हैं तो इसलिए लिक्विड नीचे रहेगा, तो 1.5/1.65। ठीक है बेटा? दशमलव हटा देते हैं, जीरो ऊपर तभी बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 दशमलव बाद 2 अंक हो गए, इसे हटा दिया। यानी कि देखिए बेटा यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट के बाद बराबर अंक होने चाहिए, तभी तो हटा सकते हैं हम लोग। सीधी सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 150/165। अभी ये 5 से कट भी जाएगा, तो 5 3 15 जीरो, अब यहाँ 5 3 15, फिर 5 3 15, फिर काट लेते 3 1 3 1 3, फिर 10/11 हो गया यहाँ पे बेटा। ठीक है? तो आयन का जो वैल्यू निकला फाइनली हमारा 10/11 निकला। अब हम लोग इसी सूत्र में सारी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है बेटा? इधर से हम लोग इसे हटा देते हैं, ये देख लेना अपना। तो हमें तो याद है ऊपर भी लिखा हुआ है कौन क्या है। तो अब यहाँ पे बेटा इसका मान हम लोग रख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/FL बराबर, अब n का मान कौन सा रखेंगे, 10/11, तो 10/11, और फिर माइनस का कितना बेटा 1 है, तो माइनस का इसमें रखते हैं 1 अप, और फिर इसके बाद 1/R1 का वैल्यू बेटा कितना है, ये है 15, फिर माइनस 1/R2 का वैल्यू कितना है। अब हमने माइनस प्लस यहाँ पे ले नहीं, R2 को कैसा लेंगे, माइनस का, क्योंकि ये इधर को घुमा हुआ है। ठीक है बेटा? तो ध्यान रखना इस चीज़ को, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो R2 को हमने माइनस लिया, अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 1/FL बराबर, यहाँ पे इसके बटे 1 मान लेते हैं, तो 11, तो ये आ गया 10 माइनस का 11, और इधर भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 30 मिल जाएगा, 15 दूना 30 प्लस 30 एकन 30, ऐसे कुछ हो गया बेटा। ठीक है? और चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मिलता है 1/FL बराबर, यहाँ माइनस का 1/11 गुणे, ये हो जाएगा अपना 3/30, 3 एकम 3, 3 धाई 30, तो
तो 1/FL बराबर, तो माइनस का 1/10, ये 110 हो गया। अब इसे बेटा पलट देंगे, ये देखिए माइनस तो है ही हमारा, तो FL बराबर मिला माइनस का 110 सेंटीमीटर। तो ये जो फोकस दूरी लेंस की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस की 110 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो लेंस है बेटा वो एक तरह से अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की, क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी आई है वो कैसी आई है, माइनस की आई है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। मतलब यहाँ समझिए बेटा, हमें दिया है कि B बराबर है 500 वोल्ट, इतने वोल्ट से, इतने वोल्टेज विभवांतर से मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया, तो उसकी हमें चाल निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालनी बेटा, चाल। देखिए क्वेश्चन में हमें थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है बेटा, K बराबर 1/2 mv²। ये V हमें निकालनी, अब K है नहीं हमारे पास, हालांकि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो हम लोग रख लेंगे। अब K नहीं है तो K बराबर सूत्र होता है बेटा EV। K बराबर क्या होता है, EV होता है, E इंटू वी। अच्छा कोई और आवेशित कण है तो यहाँ पे Q रख लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए K का मान हो गया EB। तो E के B क्या वोल्टेज है हमारा, तो 1/2 mv²। ये छोटा वाला B है, ये बड़ा है। अब हमें B निकालना बेटा, 2 आएंगे गुणा में और m जाएगा भाग में। B² बराबर EB और 2 गुणा में m आ गया अपना भाग में। अच्छा B चाहिए तो अंडर रूट में इन्हें ले जाते हैं, तो 2EB/m, सही है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा इसे, अब इस सब की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग आराम से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मान रखिए बेटा 2 इंटू इसका वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 और इंटू इसका वैल्यू कितना 500 है, 500 और बटा में इसका मान m का मान कितना है बेटा, m का जो मान है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻31। 9.1 कुछ होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे 9 ही रख लेते हैं, ठीक है बेटा, 9 रख लिया 10⁻31। अब इसे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए बेटा कितना आएगा, ये समझिए V बराबर अंडर रूट, आप सॉल्व कर पाएंगे इसे बेटा, ये हो गया 1000। चलिए ये कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे हम, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया 1.6 10⁻⁻19 और ये ऊपर जाएगी घातें तो 10 पे पावर हो जाएगी -31/9। अब समझिए बेटा इसे, एक तो 10 जे हटा देते हैं हम, 0 तो 1 दशमलव हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। अच्छा 2 0 जे घातें थी जो प्लस को हो गई, 31 ऊपर गई, किसकी होगी बेटा, प्लस की। अब देखिए बेटा 31 और 2 33 हो गई प्लस की, और 19 हमारी किसकी है, 19 हमारी यहाँ पे बेटा किसकी है, माइनस की, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे लग रहा है। तो कुल मिला के निकलेगा अपना, देखिए ध्यान से समझिए बेटा, ये कितना, इसका गुणा करा 1000 हो गया, 1000 से एक घात हमने यहाँ पे खत्म कर ली। अब हमारा यहाँ से इसका हो जाएगा 33, कितना निकलेगा बेटा, तो 16 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻+33 और बटा में कितना है 9 है। देख लीजिए बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। अब सही, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा अंडर रूट 16 गुणे, इससे घटाते हैं तो हमारा देखिए 13 से 9 गया तो कितना बचेगा, 13 है ना, 13 से 9 जा रहा है हमारा, तो 13 से जब 9 जाएगा हमारा तो बेटा बचेगा 4 और यहाँ 2 से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो 10⁻14 बच रहेंगी बटे में 9। अब इसका निकलेगा 4, 16 कितना निकलेगा 4। अब यहाँ पे देखिए बेटा सब कुछ साफ सुथरा हो गया, यहाँ 7 और इसका निकलेगा 3, 3 का जब इसमें 4 भाग लगाओ 3 एकम 3, फिर 3 3 ऐसे कुछ आता रहेगा, ठीक है बेटा। तो इतना मीटर प्रति सेकंड, ये अपना आंसर आ गया है।